अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक तो मेरे भाई का कमेंट भी था, मेरा ख्याल है गुजरां वाले, ये शायद सियालकोट इस तरफ रहते हैं, तो मट्टियों के बारे में वो पूछ रहे थे। तो एक तो मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मट्टी की निस्बत चलूँगा, मट्टी के बारे में बताऊँगा। और दूसरा मैं आपको बता दूँ जो मट्टी है किस किस जगह पे किस किस प्लांट को किस किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो साथ में आपको समझ भी आ जाएगी। आप किसी तरीके का भी अगर चार्ट बनाना चाहते हैं, और सील्डिंग के बारे में भी बात करूंगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट मट्टी जो है वो किस मट्टी के अंदर बेस्ट सील्डिंग होती है, एक तो ये शेयर करूंगा। और उसके साथ दूसरी जो मट्टियाँ उनकी भी क्वालिटी बताऊंगा। एक बात मेरी आप ज़रूर याद रखें, हर इलाके के हर जो सिटी है उनका अपने अपने इलाके के हिसाब के मुताबिक जो है ना मट्टी की रीज़न होती है। तो जिस तरीके आप देख लें कि अगर मरी है, एबटाबाद है, या इस तरीके आज़ाद कश्मीर है, या कोई और कराची है, सियालकोट है, इस तरीके फैसलाबाद है, यानी कि जो जो भी इलाका है उस इलाके की निस्बत जो चीज़ ग्रोथ करती है उसकी मट्टी की अलग अलग है। ये राज को दुनिया का कोई आदमी भी नहीं समझ सकता, ये राज सारे हैं अल्लाह ताला की ज़ात के पास हैं। तो मट्टी जो है हम लोग जिस तरीके काम करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात की ये मेहरबानी है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जो अक्ल दी है, अक्ल के मुताबिक जो है इस काम को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके सीख और समझ जाना, उसके बाद किसी को शेयर करना कि ये काम ये करेंगे तो ये अच्छा होगा। क्योंकि जिस बंदे ने ये काम किया होता है, जिसकी ये फील्ड होती है, उसको अच्छा खूब पता होता है। तो इस तरीके अगर आप किसी को भी कोई भी अगर बंदा बताता है बात, तो उसको बात को कंप्लीट सुनना चाहिए, शुरू से लेके एंड तक उसकी बात को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो तब जाके आपको समझ आएगी कि ये बात मुकम्मल जो है ना इसकी आपको समझ आ गई है। तो अगर आप बीच में काट काट के अगर कोई बात सुनते हैं तो फिर आपको इस बात का ना एक्सपीरियंस होता है, तो ना ही किसी बात का आपको पता चलेगा कि कोई इस तरीके की ख़ास बात होती है जो आप मिस कर जाते हैं। इस तरीके ना किया करें, आप तसल्ली से पूरी बात सुना करें, उसके बाद उसी तरीके से करें। और मैं इंशाल्लाह इस तरीके कहता भी रहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इंडिया में शर्मा है, उनका एक कमेंट था, मुझे उनका थोड़ा सा कंप्लीट नाम भी नहीं आता, उन्होंने कमेंट किया था पानी के स्प्रे वाला, वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं थोड़ा सा विज़िट वगैरह के मेरे काम है तो बिज़ी हूँ, मुझे मौका मिलता है तो ज़रूर उस पर भी प्रोग्राम जी हो जाएगा। और भी किसी के कमेंट हैं तो उनके सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह जो है ना उनको देता रहूँगा, और साथ साथ में हर चीज़ की इंफॉर्मेशन खूब आपको मिलती रहेगी। ये देखें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये विंटर थाइम है, इसकी क्वालिटी मैंने सुनी है। ये मैं सील्डिंग इसकी करके आप लोगों को चेक करवाने वाला हूँ। आपको बता दूँ इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो उसामा सईद साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, मेरी दुआ है। ये उन्होंने मुझे दिया था कि मुर्तज़ा साहब आप इसको तैयार करके मुझे भी दे देना, कुछ आप अपने पास रख लेना। तो ये मुझे सीड भी उन्होंने दिए हैं। अब मैं इसकी सीडलिंग करूँगा, आपने भी अच्छी तरह से और गौर से देखना है कि सीडलिंग किस तरीके से मैं आप लोगों को करके चेक करवाता हूँ। तो साथ में आपको बताऊँ, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा मिट्टी के बारे में आपको बता दूँ। ये देखें, ये वाली जो दरिया के तले से मिट्टी निकलती है, तो याद रखें कुछ लोग जो है ना अपने गार्डन के अंदर और घास वगैरह जब लगाते हैं तो उनके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, बाद में घास जो है वो ग्रोथ नहीं करता। जो मिट्टी ला के देने वाला बंदा होता है उसको, वो भी कारीगर होता है, उसने भी अपनी चीज़ सेल करनी होती है। अगर किसी समझदार माली से मशवरा करके अगर चीज़ लेंगे तो जाहिर है आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी। ये मिट्टी जो है ना इसको कहते हैं लाल मिट्टी, ठीक है। अब आपने ये मिट्टी भी कभी ख़ास तौर पर सीडलिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। ये वाली जो मिट्टी है, और उसके अलावा इसके अंदर कोई इस तरीके का प्लांट वगैरह इस मिट्टी के अंदर आपने बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी के साथ जो है ज़्यादातर जो है गमले तैयार होते हैं, और उसके साथ साथ जो इसके मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं वो भी इसी मिट्टी के बनते हैं, ठीक है। ये मिट्टी जो है ना ये पौधों के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करनी।
और ये वाली जो मिट्टी है, ये इसका रंग थोड़ा सा येलो येलो जो है ना, ये खट्टी खट्टी सी मिट्टी आपको लग रही है। इसके अंदर भी आपने सीडलिंग नहीं करनी और ना ही कोशिश किया करें इसको इसके अंदर प्लांट ग्रो करने की। उसकी वजह ये होती है कि जब ये मिट्टी और ये मिट्टी जो है ना, जब प्लांट इसमें लगता है तो इसके जरासीम जो इसको ग्रोथ करवाती है चीज़ को, वो ये स्कैनेज मिट्टी नहीं करती। क्यों? इसके अंदर वो जरासीम ही नहीं है। ठीक है, आपने इसको नहीं लगाना। अदरवाइज़ कोई कारीगर बंदा है तो फिर ये एक हिस्सा मिट्टी होनी चाहिए, 2 हिस्सा डीकम्पोस्ट गोबर खाद हो तो तब इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसको फिर भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये 2 मट्टियाँ होगी। अब आपको बताऊं, ये वाली मिट्टी वो है जिसमें ये हल्की सी चिचड़ी सी मिट्टी होती है, ये वाली। इसका कलर भी देख लें और इसका भी। ठीक है, ये भी जो है अगर आपने ये इस्तेमाल करनी है, ये भी थोड़ी सी पक्की है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं लताड़ वाली मिट्टी। ये भी दरिया के एक साइड पर होती है जिसको लताड़ वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो ये आपने जितनी ये मिट्टी है उतनी डीकम्पोस्ट गोबर खाद अगर आप डालेंगे तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कारीगर बंदा। और आपको बता दूं, जो सीडलिंग करने के लिए मिट्टी होती है वो ये वाली मिट्टी है, इसको कहते हैं बालू मिट्टी। और ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल ये नाजुक होती है। जैसे कि मैंने विज़िट का प्रोग्राम किया था तो वो उनको जो मैंने क्यारी तैयार करके दी है, वो वाली क्यारी के अंदर मैं यही मिट्टी मैंने उनको डाल के दे रहा हूँ, क्योंकि उनका वेजिटेबल सब्जियों का अगर वो लगाना चाहेंगे तो बड़ी बेस्ट और अच्छी होंगी। तो ये जो बालू मिट्टी है, इस बालू मिट्टी के अंदर ही मैं आपको जो है ना इसकी सीडलिंग करके चेक करवाऊंगा। और उसके साथ जो है मिट्टियों के बारे में मैंने आपको शेयर कर दिया है। मिट्टियाँ दरिया के तले के अंदर, ये अल्लाह ताला ने एक राज रखा होता है। किसी जगह पर रेत होती है, किसी जगह पर लाल मिट्टी है, किसी जगह पर येलो मिट्टी है, किसी जगह पर खट्टी मिट्टी है जिसकी एक गाची बनती है। एक जगह होती है जिसके आपने देखा होगा वो फटियाँ जो पोंछते थे गांव में, जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे ना, तो वो होती है थोड़ी सी नीले कलर में। तो इस तरीके से ये तो सारा काम मेरे अल्लाह ताला की ज़ात का है। कुछ जो हम लोग जिस तरीके सीखे हैं कि हम सब्ज़ी लगानी है या आउटडोर प्लांट लगाना है या इंडोर प्लांट लगाना है, तो उसको मिट्टी अगर आप तरीके से, मैंने आपको मिट्टी के बारे में, ये मेरे भाई का कमेंट था, मैंने उनको ये कंप्लीट कर दिया है। जब भी इस तरीके का काम करना हो, एक मिट्टी होती है जिसके अंदर आमतौर पर अच्छी से अच्छी फसल होती है। एक मिट्टी होती है जिसका कलर शोर, जिसको कहते हैं कि कलर शोर ज़मीन है, थोड़ी सी नमकीन होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर का जिस तरीके कोरा होता है, इस तरीके सुबह हो जाएगा, ये चीज़ होती है। तो वो कारीगर बंदे जो हैं वो इन चीज़ों से काम लेते हैं तो वो कामयाब होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सीडलिंग इसकी करके चेक करवाता हूँ बालू मिट्टी के अंदर इसके सीड की। ठीक है जी, आपको मैं सीडलिंग करके चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, आपने मिट्टी डाल लेनी है ये वाली, और ये ना समझना कि सेम एक ही तरह की सीडलिंग हर प्लांट की है। और मैं आपको बता दूं, हर सीड जो है ना उसकी सीडलिंग को अलग मैं आप लोगों को करके चेक करवाता रहूँगा कि दूसरी चीज़ों की सीडलिंगें किस तरीके होती हैं, वो भी ज़रूर करूँगा। सबसे पहले ये मिट्टी आपने डाल ली है, उसके बाद आपने हल्का से इसको जो है ना, ये ज़्यादा आपने, अगर इसको ठप्पा कहते हैं, ये जो मेरे पास है ये ठप्पा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये जो है मिट्टी को बिल्कुल जो है ना, ये नीचे इसको स्पिंगल करती है, इसको प्रेस करती है, ताकि इसका जो है ना बिल्कुल इस तरीके कर दे कि जिस तरीके एक सड़क और कारपेटर होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल जब प्रेस हो जाएगा तो ये ज़हन में रखना, ये देख लें, इस तरीके करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ठीक है, इस प्रेस करने का मकसद ये होता है कि जो मिट्टी के अंदर हवा होती है वो बिल्कुल निकल जाती है और ये प्रेस हो जाता है। तो ये सीड है। अब मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये अभी देखते हैं कि इनके अंदर सीड कितने हैं। ये है इसके अंदर सीड हैं। ठीक है जी, इनको चेक करते हैं। ये देखें कितने कम सीड हैं। ये मैं आपको ज़रा सारा जो है ना, ये देखें पैकिंग कितनी है और इसके अंदर सीड कितने हैं। मेरा ख्याल है मैं आपको एक करके चेक करवाऊँगा। 4-5 जो गमले हैं वो इसके, मेरा ख्याल है 5-6 गमले जो है ना वो तैयार हो जाएंगे खूब अच्छे से। ये चीज़ है कि आपने जब ये सीड हैं, ये देखें, ये आपने सीड पकड़ने हैं और बिल्कुल इसको आराम से इस तरीके जो है ना
थोड़ा थोड़ा सा इसको फासले फासले पे आपने फेंकना है, ताकि जो है सीड जो है ना ये ज़्यादा जुड़े नहीं होने चाहिए। जितना सीड फासले पर होगा उतना सेहतमंद भी होगा, अच्छा भी होगा। अगर नाड़ी आदमी इसके सीड को ज़्यादा डालेगा, कोई भी सीडलिंग करेगा, तो वो पनीरी जो है किसी किस्म की भी होगी वो कमज़ोर होगी। अब तरीका मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से मैंने इनके ऊपर सीड जो है ना वो सारे फेंक देने हैं। उसके बाद मैंने डीकम्पोस्ट गोबर खाद है उसको छान के तकरीबन इसको मैंने 1-2 सूत्र जो है वो इनके ऊपर मैंने उनका छनकाव कर देना है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पानी का शावर कर देना है। आपने भी सेम इसी तरीके से करना है और इसको किसी साफ़ और सेफ जगह पे रखना, ताकि कोई डॉग या बिल्ली वगैरह गुजरे तो इसको गिराए ना। और याद रखें, सीडलिंग करें तो हमेशा उसको कच्ची मिट्टी के ऊपर उस गमले को रखें, कभी भी पक्के फर्श के ऊपर नहीं रखना, तो तब जाके आपकी सीडलिंग जो है वो बेहतरीन कामयाब होगी। अब मैं आपको ये सारा मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब इसकी जो अपडेट है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने